गौतम बुद्ध को किसी ने पूछा कि इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है। तो गौतम बुद्ध ने बहुत सुंदर सा जवाब दिया कि इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि मेरे पास बहुत वक्त है। असल में देखा जाए तो इंसान के पास में बहुत वक्त नहीं होता है, क्योंकि वक्त जो है, बीता हुआ वक्त तो है, वो कभी आता ही नहीं है। इंसान को ये एक गलतफहमी हो जाती है कि हमारे पास में बहुत वक्त है और हम उस काम को उस टाइम पे कर लेंगे, लेकिन ये उनकी गलतफहमी होती है, क्योंकि गया हुआ वक्त वापस नहीं आता। जो बीत जाता है वो वक्त वापस नहीं आता। इसलिए हम वक्त को क्या है, बांध कर नहीं रख सकते। अगर आपने वक्त की कदर नहीं की तो वक्त भी आपकी कदर नहीं करेगा। इसलिए हमें क्या है कि वक्त की जो कीमत है उसको समझना चाहिए कि वक्त हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हम कभी कभी ये सोचते हैं ना कि हम लोगों को ये काम हम इस वक्त में कर लेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती है कि हम उस काम को उस वक्त पर नहीं कर पाते हैं। तब हम बाद में ये सोचते हैं कि काश हम ये काम उस वक्त पर कर लेते, तो हमें वो एक अफसोस रह जाता है। इसलिए हमेशा वक्त की कदर करना सीखो, वक्त का महत्व समझो। जो वक्त बीत गया, क्योंकि वक्त के बारे में यही कहा जाता है कि आप इसको यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन आप इसको अपने पास में रख नहीं सकते। इसीलिए इसकी कद्र करो, क्योंकि वक्त जो है वो अगर चला गया तो फिर वो दोबारा लौट कर नहीं आना, और वक्त की कीमत को कोई भी अदा नहीं कर सकता। दैट्स इट। दूसरी चीज़ क्या होती है कि इंसान जब बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ जाती हैं ना, तो वो क्या है कि उन परेशानियों से जूझने की बजाय उनसे भागता है, भागने की कोशिश करता है कि उन परेशानियों से वो भागे। कहाँ तक भागेगा? परेशानियाँ भी क्या होती है कि इतनी, क्योंकि ये परेशानियाँ हमारी ज़िंदगी में ऊपर वाला ही देता है। ऊपर वाला इसलिए हमारी लाइफ में परेशानियाँ देता है, इसलिए हमारी लाइफ में चैलेंजेस देता है कि हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट करके उनसे लड़ें और अपने आप को और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा परेशानी आने की वजह से इंसान उससे भागने की कोशिश करता है, उससे पलायन करने की कोशिश करता है। तो परेशानियाँ भी ऐसी होती है कि वो भी उसी इंसान की लाइफ में आती है जो पहले से ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। तो वो इसलिए आती है कि आप उन परेशानियों से जूझ के अपने आप को मजबूत करो। अपने आप उनको भी ये लगना चाहिए, उन परेशानियों को भी ये लगना चाहिए कि मैं जिस इंसान के, जिस आदमी के, जिस औरत के हिस्से में आई हूँ वो भी ऐसा, मतलब इतना वो ऐसा है कि वो भी अपनी जगह पे डट के उसका सामना कर रहा है बजाय पलायन करने के। तो ये चीज़ होनी चाहिए हर एक इंसान में कि आप हर एक परेशानी का सामना बहुत ही स्ट्रॉन्गनेस से करें, ना कि वीकनेस से करें। कमज़ोर बन के आप किसी भी परिस्थिति से जूझ नहीं सकते हैं। बस सिर्फ एक ही चीज़ आप दिमाग में रखें कि परेशानियां अगर आई हैं तो वो सिर्फ आपको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने के लिए आई है, ना कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर बनाने के लिए आई है। इसीलिए परेशानियों से पलायन ना करें, बल्कि उन परेशानियों को अच्छे से उनको ऑब्ज़र्व करें, उनको ध्यान से उसका ऑब्ज़र्व करें और फिर सोचें कि ये चीज़ क्यों आई है, कैसे आई है और इसका क्या सल्यूशन होगा। बस उस चीज़ पे आपको वर्क करना है। जय श्री श्याम।